ठीक है, एक साइड पे इटली है, इस साइड पे क्रोशिया है और हंगेरी है, जिसको हंगरी भी बोलते हैं बाज़ लोग। तो 4 जो कंट्रीज़ है उसके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। ये एक छोटा सा खूबसूरत कंट्री है। इसके तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो 2.1 मिलियन 21 लाख तकरीबन इसकी आबादी है। उसमें तकरीबन 60-70 हज़ार जो है वो मुसलमान हैं, कुछ बोस्निया से, कुछ सर्बिया से और कुछ इसी तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, तकरीबन 100-150 लोगों पर मुश्तमिल होगी। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत नेचर वाइज बहुत ही अच्छे हैं, कोई रेसिस वगैरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो इसका कोस्टल एरिया है वो एड्रियाटिक सी है, जो कि मेडिटेरियन पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी के साथ अटैच होता है। इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है। और इसी तरह 4 इसके सीज़न है, जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी सर्दी और मौसम ख़ज़ां है, मौसम बहार, इसी तरह यहाँ पे ऑटम विंटर और स्प्रिंग, ये 4 इसके यानी कि यहाँ पे मौसम है। अभी आजकल यहाँ पे सर्दी है, लास्ट मंथ यहाँ पे स्नो फॉलिंग भी हो गई थी। आप मेरे यूट्यूब में कुछ शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो है वो इसके जो सिटीज़ हैं, मेन इसका जो कैपिटल सिटी है वो लुब्लियाना है। इसी तरह इसका एक मैरीबोर है, नोवा ग्रीसा है, बड़े जो सिटीज़ हैं। और एक कॉपर है जो कोस्टल लाइन के साथ मिलता है इटली वाली साइड पे, इटली के करीब। तो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा जो है ना वो बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है अपॉइंटमेंट का बड़ा मसला है और कंपटीशन बहुत टफ़ है हर जगह पे, क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और कुछ अरबिक कंट्रीज जो है, इजिप्ट वगैरह, लिबनान वगैरह, लीबिया वगैरह, वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट जो कि जिन्होंने FSC इंटरमीडिएट किया हुआ है उनको आइट्स रिक्वायर्ड है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की। अगर आपने FSC इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपको आइट्स चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं जी आपके जो एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा सा कम है बनिस्बत इंडिया और बांग्लादेश के। इंडिया के जो स्टूडेंट्स आए हैं जिनको मैं मिला हूँ वो विदाउट आइट्स आ रहे हैं, यानी कि उनको कोई आइट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान से इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपको आइट्स की ज़रूरत है एम्बेसी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो फिर उसके लिए, अगर आप मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे, बैचलर पाकिस्तान में किया हुआ है, तो फिर आपको जो है वो आइट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर कुछ लेटर वगैरह बनवा लेंगे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से कि भाई आपने जो भी कोर्स सब्जेक्ट्स वगैरह आपने पढ़े हैं, आपका जो प्रोग्राम था वो सारा इंग्लिश में था, तो आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है आइट्स करने की, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से इंटर किया हुआ है तो उसके लिए फिर वो एम्बेसी जो है ना वो मांग रही है। तो कुछ जो लोग हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आइट्स के अलावा अगर हम दूसरा कोई कोर्स कर लें, PTE या दूसरे जो भी इंग्लिश के कोर्स हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी ने बाकायदा वहाँ पे लिखा हुआ है UKVI आइट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम 5.5 जितना भी आप मिनिमम ले लें, 5.5-6 बैंड तक, तो आप इजीली जो है ना एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, कोई मसला नहीं है। तो इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी वाले भेजेंगे, कॉलेज से आप प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट मंगवाएंगे, ठीक है। और वैलिड आपका पासपोर्ट होगा 1 ईयर का, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपको चाहिए होगी, प्रूफ ऑफ फाइनेंस के मुतालिक आपने बताना है कि आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट, अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, तकरीबन 20 से 25 लाख होनी चाहिए। यानी कि वो यहाँ पे मांगते हैं कि 350-400 यूरो से लेके 500 यूरो पर मंथ जो है ना वो आपका एक्सपेंस है यहाँ पे। तो अगर आपने 1 साल का कोर्स करना है, ठीक है, अगर आपका 1 साल या 2 साल का कोर्स है तो 1 साल के आपके पास फाइनेंस आपके अकाउंट में होने चाहिए। आपके फादर के अकाउंट में हो, मदर का अकाउंट हो या आपका अपना अकाउंट हो तो वो चल जाएगा। तो उसके लिए जो है वो 400 यूरो अगर लगाया जाए तो तकरीबन पर मंथ जो है वो बन जाता है तकरीबन 400 या 1,15,20 हज़ार रुपये बनता है, ठीक है। तो 12 से आप उसको ज़रब दे दें, तकरीबन 25 लाख रुपये आपके पास अकाउंट में शो मनी के लिए होना चाहिए कि आपके पास इतने एक्सपेंस हैं, तो आप अपने एक्सपेंस जो है वो 1 ईयर के ईज़िली बियर कर सकते हैं स्लोवेनिया के अंदर।
ठीक है। तो इसकी जो फ़ी है डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो तकरीबन 3504,000 यूरो से लेके 12,000 यूरो तक है, ठीक है। डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम, विच प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग। हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ीस है, ठीक है, और डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो है वो डिफरेंट फ़ी है। तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो तकरीबन इतनी ही है, 3504,000 5,000 यूरो में। जो इंडियन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सब जो है वो तकरीबन इतनी ही फ़ीस दे के आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपने फ़ी पे करनी है और उसके बाद आपने 3 से 4 महीने या 6 महीने तक जो है ना आपको एम्बेसी वाले कॉल करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह उधर सबमिट करवाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स साथ आइट्स आप भेजेंगे या आप साथ लेके जा सकते हैं उधर। पाकिस्तान से जो है वो स्लोवेनिया की एम्बेसी नहीं है, ये हमारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पे। लेकिन आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि जैसे जैसे यहाँ पे पाकिस्तानी आबादी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एम्बेसी भी काम करना शुरू हो जाएगी। वैसे यहाँ पे कौंसलेट है लेकिन वो इतना जो है वो क्या से कहते हैं ऑफिस वर्क नहीं है, ऑनररी कौंसलेट बनाया उन्होंने। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करने के लिए हम जाते थे इटली रोम एम्बेसी, पाकिस्तानी जो एम्बेसी है रोम के अंदर, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए करवा के आते थे। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो मास्टर डिग्री अगर आपने किया तो आप एज ए यंग रिसर्चर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। तो उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। कुछ इंडियन स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कुछ बांग्लादेश से आए हुए हैं, पाकिस्तान से काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था। पीएचडी जो है करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो परमानेंट रेजिडेंस और आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें लैंग्वेज वगैरह का भी कोई इतना मसला नहीं है। और यंग रिसर्चर के लिए जो तकरीबन आपने मास्टर डिग्री किया हो और आपके पास कोई एक दो आपने जो है वो पेपर पब्लिश वगैरह किए हो, कुछ इस तरह के साथ कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हो, तो वो लगा के आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर ढूंढ के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उस पर एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड जो है वो तकरीबन 1200, 1400, 1600 यूरो तक भी आपको मंथली मिल सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान से, तो वो यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी वीज़े के लिए जो यहाँ पे SI पास इनका एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपने लॉगिन रजिस्टर हो के लॉगिन बना के तो आप वहाँ पे आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लुब्लियाना इनकी एक मेन यूनिवर्सिटी है कैपिटल सिटी में। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी है, मैरीबोर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीबोर, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रीमोर्स्का, यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा गरीसा है, ठीक है। तो ये इधर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटी हैं जो जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया था, डिपेंड करता है कि वो कितना ऑफिस बिज़ी है इनका, 4 से 6 माह या 8 महीने तक जो है वो जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।